मम प्रिय छात्र छात्राओं, अगले पीरियड में बेटा मैं तुम लोगों को ये प्रत्यय पढ़ा रहा था और प्रत्यय के अंतर्गत जो है पूर्वकालिक दंत के प्रत्यय पर चर्चा चल रही थी, है ना। पूर्वकालिक दंत के कितने प्रत्यय हैं बेटा? पूर्वकालिक दंत के सिर्फ 2 प्रत्यय हैं, कत्वा और ल्यप। कत्वा प्रत्यय मैं तुम लोगों को बताया हूं, नहीं? उसको समझा दिया बेटा। कत्वा कत्वा जो प्रत्यय है वो मूल धातु पर ही लगता है, याद रखो। जैसे गम, गम में यदि कत्वा लगा तो गत्वा होगा। समझ में आया ना? ये प्रत्यय मूल धातु पर ही बैठता है, परंतु ल्यप जो है वो मूल धातु पर नहीं बैठता बेटा। जब उस धातु में उपसर्ग लगा रहता है और उपसर्ग युक्त धातुओं में ही ये ल्यप प्रत्यय बैठते हैं। देखो, नीचे कत्वा के स्थान में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग समझकर प्रश्न निर्माण कीजिए। ये इसी में आया ना? तो ल्यप और कत्वा में क्या अंतर है ये सब बता दिया गया तुमको। अब ये अभ्यास के प्रश्न में बता रहा है ये कि नीचे जो कत्वा के स्थान में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग समझकर प्रश्न निर्माण कीजिए। जैसे एक तो बताया है, माता पितरौ प्रणम्य पुत्रः विदेशं गच्छति। प्रश्न, को प्रणम्य पुत्रः विदेशं गच्छति? तो प्रश्न बनता है, प्र क्या है? उपसर्ग है। नम क्या है? धातु है। और इस तरह से ल्यप प्रत्यय बैठ करके जो रूप बना, जो प्रयुक्त हुआ है इस उदाहरण में, वो प्रणम्य। समझ में आए ना? नम मूल धातु है और इस नम धातु के पूर्व क्या लग गया? प्र। ये उपसर्ग है। मैंने तुमको पहले ही बताया है कि उपसर्ग वह शब्दांश है जो धातु या शब्द के पूर्व बैठता है। समझ में आया ना? तो इस तरह से प्र उपसर्ग और नम धातु में बैठने से ये बना है प्रणम्य। सुना बेटा? अब देखो नंबर 2 लिखा है, छात्राः पुस्तकानि अधीत्य पाठं स्मरन्ति। है ना? तो क्या बनेगा? अब इसका प्रश्न कैसे बनाओगे? हैं? को प्रणम्य पुत्रः विदेशं गच्छति, जैसे इसमें बनाया है ना? तो इसी तरह से छात्राः पुस्तकानि अधीत्य पाठं स्मरन्ति। तो क्या होगा?
क्या होगा? तो के हो जाएगा। अब इसमें क दिया है और इसमें के हो जाएगा। के पुस्तकानि आधीत्य पाठम स्मरन्ति, ऐसा बन जाएगा बेटा। तो क्यों क्यों? इसलिए बन जाएगा कि माता पितरौ जो है वो कौन सा वचन है? द्विवचन है। इसलिए कह कौ के ऐसा रूप बनता है वो, तो कौ प्रयुक्त हुआ इसमें। और अपन जब यहाँ पर छात्रा जो लिखा है वो कौन से वचन है? बहुवचन। इसलिए इसके लिए आ जाएगा कि, कह कौ कि, तो आ जाएगा के पुस्तकानि आधीत्य पाठम स्मरन्ति, ऐसा ये प्रश्न बन जाएगा। ठीक, आ जाओ तृतीय को। भक्तः शिवम संपूज्य सुखम लभते। अब इसको बेटा, इसको भी प्रश्न बनाने हैं। कैसे बनाओगे? अब इसको क्या लगेगा? कह लगेगा कि कौ लगेगा कि काह लगेगा? बताओ। कह कौ के लगेगा कि कौ लगेगा? क्या लगेगा? देख रहे हैं इस वाक्य में, भक्तः शिवम संपूज्य सुखम लभते। इस वाक्य में कर्ता कौन है? इस वाक्य में कर्ता है भक्तः। और भक्तः कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है? कितने लोग जान गए? देखो बेटा, भक्तः अन्य पुरुष कहा जा सकता है और एक वचन कहेंगे। अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द कहलाएगा ये, और एक वचन में प्रयुक्त है। इसलिए कौन सा शब्द उपयोग में आएगा जब प्रश्न निर्माण करेंगे? तो कह। क्या निर्माण, क्या बैठेगा? कह। कह शिव संपूज्य सुखम लभते, ऐसा प्रश्न बन जाएगा। समझ आया? अब देखो बेटा, इसके बाद चौथा, चतुर्थ। ये चतुर्थ को षष्ठ लिख दिया। ये जो लिखा हुआ है, हाँ, ये नीचे ठीक लिखा है, यहाँ पर गलत कर दिया है, हैं? तो चतुर्थ होना चाहिए, ये षष्ठ लिख दिया है। मालिनी सुरेखायै पुष्पगुच्छम प्रदाय जन्मदिने वर्धापनम अर्पयति। ठीक है? तो बताओ अब क्या आएगा इसमें? कर्ता कौन सा है? मालिनी सुरेखाये। मालिनी सुरेखाये पुष्पगुच्छम प्रदाय जन्मदिने वर्धपनम अर्पयति, है ना? तो इसमें आ जाएगा कह। क्या आएगा? कह। क्यों? क्योंकि ये अर्पयति जो क्रिया दी गई है उसमें जो है अन्य पुरुष एक वचन
का रूप बैठा हुआ है, इसलिए इसके साथ जो प्रयुक्त होने वाला कर्ता है वो का ही होगा, कौ नहीं होगा, न के होगा। एक वचन वाला कर्ता बैठेगा तो का। समझ में आ गया? अब देखो प्रश्न दूसरा दे दिया है। दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। शिष्य विद्यालयम प्रविशति सह गुरुं प्रणमति। शिष्य विद्यालयम प्रविश्य गुरुं प्रणमति। समझ में आया? क्या मतलब समझे इसका? बेटा, शिष्य विद्यालयम प्रविशति सह गुरुं प्रणमति, ये अलग अलग दो वाक्य हैं, परंतु क्या करना है, इन दो वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बनाया गया है। तो जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया गया है? कृदंत का। कृदंत का उपयोग करते हुए दो वाक्यों को एक में जोड़ करके लिखा। ये है, उदाहरण बता दिया बेटा, हैं? क्या? शिष्य विद्यालयं प्रविश्य गुरुं प्रणमति। शिष्य विद्यालय में प्रवेश कर गुरु को प्रणाम करता है, ऐसा इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा। अब देखो दूसरा दिया, छात्रा खटिकाम आनयति सा श्याम पटे लिखति, है ना? तो ये दो वाक्य हैं। यहाँ पर पूर्ण विराम नहीं लगाया है, इसने गलत कर दिया। यहाँ पर पूर्ण विराम होगा। क्या? छात्रा खटिकाम आनयति, उसके बाद पूर्ण विराम, सा श्याम पटे लिखति। इन दोनों वाक्यों को एक वाक्य में जोड़ना है। तो कैसे जुड़ेगा देख लो बेटा। नहीं? छात्रा खटिकाम आनयत सा श्याम पटे लिखति। समझ में आया? आनयत हो जाएगा, आनयत ही नहीं होगा। छात्रा खटिकाम आनय सा श्याम पटे लिखति। इस तरह से ल्यप प्रत्यय लग जाएगा। कौन सा प्रत्यय लगेगा? ल्यप। तो आनय हो जाएगा। समझ में आया? इस तरह से ये बनेगा बेटा। तीसरा देखो, वानरः वृक्षम आरोहति सह जंतु फलानि पातयति। तो इसको जब बनाएंगे एक वाक्य तो क्या हो जाएगा? वानरः वृक्षम आरोह्य सह जंतु फलानि पातयति। ठीक है? चतुर्थ देखो, देशभक्ता मातृभूमि प्रणमन्ति ते सुखम लभते। तो क्या होगा? हैं? इसमें भी पूर्ण विराम नहीं लगाया। दो वाक्य अलग अलग नहीं किया है, दोनों पे एक में लिख दिया है। यहाँ से यहाँ तक एक है और ये दूसरी है। तो देशभक्ता मातृभूमि प्रणमाम्य प्रणमन्यम ते
ते सुखम लभते, ऐसा प्रयुक्त होगा, ऐसा ये बनेगा। ठीक है। उसके बाद बेटा ये अस्माभिः अधिगतम, ये दूसरा उदाहरण है, समझ में आया ना? तो इसी तरह से इसको बनाने हैं कि ल्यप प्रत्यय के प्रयोग करने के बाद किस तरह से रूपांतर हो जाता है, समझा कि बहुत अच्छा समझिया है। तो याद रखना बेटा, इसको बनाना है और उसके बाद उत्तरकालिक कृदंत अगले पीरियड में पढ़ा दूंगा। ठीक है। ये पूर्वकालिक कृदंत हमने पढ़ा दिया तुमको। ठीक।